नमस्कार दोस्तों, स्टैंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। जिस तरीके से मैं बता दूं कि 24 घंटे अगर आम जनता की सेवाओं के लिए तत्पर रहने वाले पुलिसकर्मियों की बात हम आज करने जा रहे हैं, क्योंकि जो सेवा दे रहे हैं 24 घंटे, रात हो या दिन हो, गर्मी हो या जाड़ा, बरसात हो, लेकिन हर समय आम जनता के लिए 24 घंटे ड्यूटी करने वाले जो पुलिस के लोग हैं, उन लोगों की पीड़ा कौन सुनेगा। ऐसे लोगों की पीड़ा जो होता है वो बहुत ही कम ही लोग सुन पाते हैं, बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। सबको बस लगता है कि पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस की गलती क्या है कि जो सड़कों पे जो जाते हैं ड्यूटी पे, चाहे 112 नंबर हो, चाहे अपाची हो, चाहे किसी भी महिला कांस्टेबल हो, चाहे पुरुष कांस्टेबल हो, लेकिन लोग हमेशा ड्यूटी के लिए हमेशा रात दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। लेकिन अगर उनके साथ जब घटना हो जाए तो क्या भला आप सोच सकते हैं कि उनका उनका साथ कौन देगा। ऐसे लोगों को साथ देने वाले कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को साथ देने वाले उनके विभाग के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, कि उनको कम से कम सोचना चाहिए। जिले के जो कप्तान हैं, जो जिले के आला सीओ है, क्षेत्राधिकारी है, डिप्टी एसपी हैं, ऐसे लोगों को तो ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो कांस्टेबल है, जो उन लोगों की क्या सुरक्षा व्यवस्था है उन लोगों की है, कि अगर कहीं दुर्घटना हो जाता है तो उनको कौन देखभाल करेगा। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे ही एक घटना मुझे सामने आया श्रावस्ती की। श्रावस्ती जिले की घटना है, और एक कांस्टेबल अपने बच्चों के साथ स्कूटी से जा रही थी तो उसके साथ दुर्घटना हो जाता है। और दुर्घटना के बाद इतना मतलब ये स्थिति हो जाती है कि उनके विभाग के ही लोग नहीं सुनते हैं, ना उनके विभाग के लोग जाते हैं। उनका घर है गोरखपुर के बांस गांव में, और बांस गांव में उनके जो माँ बाप भाई हैं, किसी तरह जब ये घटना की जानकारी पाते हैं तो वो उनको वहां से लेके आते हैं। अब यहाँ तक हो गया कि पुलिस विभाग श्रावस्ती के लोग भी ये नहीं चाहें कि कम से कम एक गाड़ी से व्यवस्था करके उस महिला को, कांस्टेबल को, उनसे घर तक पहुंचाया जाए। कितने शर्म की बात है ये। आम जनता, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे पीछे यहाँ पे ये लेटी हुई हैं। मैं मौके पे आया हूँ, मैं जानकारी मुझे मिला कि इस हालात में एक महिला कांस्टेबल का पैर देखिए किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, और अपने बच्चों के साथ इसके बच्चों को भी चोट लगा है, और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब ये चल नहीं सकती हैं। आप खुद समझ सकते हैं, किसी भी आम जनता के, अगर पब्लिक को अगर दुर्घटना होता है, अगर पैर फ्रैक्चर होता है और हाथ फ्रैक्चर होता है, तो कितने दिन लग जाते हैं आपको सही तरीके से अपने काम काज करने में। ऐसे में ये महिला कांस्टेबल किस हालात से अपनी ड्यूटी को निभाएगी और कैसे घटना हुआ, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने देश का सेवा के लिए आप काम करती हैं, एक महिला होकर। लेकिन मुझे बहुत वो लगता है कि आपके विभाग के लोग जो है आपके लिए नहीं खड़े हुए। क्या, कैसे घटना हुआ, कैसे ये बात बताइए। ड्यूटी जा रहे थे। हम्म। सुबह का मॉर्निंग का टाइम था। हम्म। 10:25 पे हम ड्यूटी निकले। पीएम कराना था और मेडिकल, हम्म। दो ड्यूटियां लगी थी। हम्म। रास्ते में न्यायालय के पास पहुंचे तो वहाँ पे ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था, बाइक से। हम्म। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ड्यूटी जा रही थी, हम्म। और अचानक व्यक्ति गली से निकला हम्म। और ठोकर मार के तुरंत वहां से निकल गया। हम्म। मैं और मेरे बच्चे दोनों घायल हो गए। हम्म। मौके पे पब्लिक के कुछ लोग वहाँ पे हम दोनों को उठाए, बच्चों को, हमें। फिर उसके बाद 112 गाड़ी आ गई हम्म। और हॉस्पिटल हमें पहुंचाई। लेकिन मतलब आपके विभाग में आपके लोग जो है, आपके जिले के जो पुलिस अधिकारी वहाँ के, उन लोगों ने क्या संज्ञान लिया उन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहां आपको? से बस इलाज हुआ, डॉक्टर रेफर किया। हम्म। हमने अपनी गाड़ी बुक करके यहाँ पे इलाज कराने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में आए। अब देखिए, जैसे आप बता रही हैं कि जब घटना हुआ तो आम जनता जो मौके पे थी वो आपका सहयोग की, जी। लेकिन जो है पुलिस विभाग के आपके खुद ही जो जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो लोग आपका ध्यान नहीं दिए। कैसे आप यहाँ गोरखपुर आई हैं? गाड़ी रिजर्व करके आए हैं नहीं, अपनी। कैसे, कौन लोग यहाँ से, कोई गया, कैसे सूचना मिली, क्या? नहीं, एक हेड कांस्टेबल सर थे, हम्म। एक महिला कांस्टेबल थी। आपके साथ प्राइवेट के गाड़ी से, जी, प्राइवेट गाड़ी से हम आए थे। प्राइवेट गाड़ी से अपना बुक करके आए जी। हैं। ये सब कैसे, आपका इलाज कहाँ हुआ? इलाज गोरखपुर मुहद्दी हम्म। गोरखपुर मुहद्दीपुर में रियाज हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ तत्काल कोई इलाज नहीं हो पाया, जैसे कि? नहीं, कोई इलाज नहीं। वहाँ से डॉक्टर रेफर कर दिया, हम्म। कंडीशन बहुत सीरियस थी। हम्म। अभी बता रही हैं हाथ में भी कुछ दिक्कत अभी आपको अभी है? हाँ, हाथ सीधा नहीं हो रहा है। ऑपरेशन के बाद भी हम्म। हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है। क्या डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला है कि आप धीरे धीरे कोशिश करिए, हम्म। उसी से होगा। लेकिन कोशिश करने पे इसमें पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये देखिए बकायदा, आप क्या नाम बताइए अपना? महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर। पिंकी सोनकर, ये पिंकी सोनकर हैं। और क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। हम इनसे ज़्यादा नहीं बात करेंगे बेचारी, क्योंकि अभी स्थिति उनकी नहीं है ज़्यादा बोलने की। आप बताइए कि जिस तरीके से क्या लगती हैं आपकी?
हमारी छोटी सिस्टर है। किस स्थिति से, थोड़ा खड़ा हो जाइएगा, किस स्थिति से आपके वहाँ ये आई हैं? वहाँ जब श्रावस्ती में हमें पता चला कि सुबह लगभग 10:15 बजे टाइम था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। हम वहाँ, हमारे मित्र का एक भांजा रहता है, उसके बाद फोन किया, वो गया, बताया मामा इनका बहुत सीरियस है। तो मैंने उससे कहा कि किसी तरह इसको गोरखपुर ला, जब यहाँ आ जाएगी तो हम अपने ज़िले में करा सकते हैं। यहाँ से श्रावस्ती जाना और आना मेरे लिए बहुत संकट की सब बात है, क्योंकि पूरा परिवार जा नहीं सकता है। और सर्विस में कैसे ये गई थी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे सर्विस में देश की सेवा इसकी प्रथम प्राथमिकता थी। तो इसने शुरू से ही मन बनाया था कि हम देश की सेवा करेंगे, वर्दी में, पुलिस की वर्दी बनेंगे। और हम लोग पूरे परिवार इतनी मेहनत करके इसको किसी तरह कराए। और जिस जिले में इसका पोस्टिंग हुआ है कि जब से इसका पोस्टिंग हुआ वहाँ कोई सुविधा इसको नहीं मिली है। आए दिन जब भी सूचना मिलती है तो कुछ ना कुछ इसको ये रहता है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी है, वो परेशानी है। अच्छा, ठीक। नमस्कार, आप इनके हस्बैंड हैं? जी बताइए, अभी जो स्थितियां हैं बता रहे हैं, बताइए। पुलिस हमेशा आम जनता की सेवा में लगी रहती है, लेकिन इनकी सेवा, इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था के लिए जब जाता है विभाग क्यों नहीं करता? जी बताइए। देखिए, मैं डिफेंस में ड्यूटी करता हूँ जी, पर मुझे इनको देख के ऐसा लगता है कि जब ये आज की डेट में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो जनता को क्या सुरक्षित कर सकते हैं? ठीक है, ये तो कहिए कि मेरी पोस्टिंग पास में है, मैं अलीगढ़ में पोस्टिंग हूँ 104 RF में, रैपिड एक्शन फोर्स में। तो जब मेरे पास फ़ोन गया तो मैं फील्ड की ड्यूटी करता हूँ, तो मेरे पास बाइक से मैं निकला हुआ था, फ़ोन बज रहा था, पता नहीं चला। फिर जब मैं देखा फ़ोन कई घंटी थी तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं तत्काल, साहब मेरे साथ में थे, तो साहब से मैंने बोला, मैंने साहब ऐसे ऐसे घर में घटना घट गई है सर, मुझे तुरंत जाना होगा। तो मैं बाहर से आया और फिर कैंप में आया, कैंप में छुट्टी करा के तुरंत मैं निकला। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को, जिस तरह से जो अब पुलिस में लोग कहते हैं कि वर्दी पहन ले, कम से कम वर्दी पहनेंगे अच्छा लगेगा, तो वर्दी पहनने के साथ उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए ना? नहीं, वर्दी पहनने का मतलब, वर्दी, देखिए सुनिए, कानून जो होता है ना, वर्दी वाले को ही कानून मानते हैं। पर आज की डेट में देखा जाए ना तो वर्दी वाले ही सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो जब जिनसे हम 24 घंटा ड्यूटी ले सकते हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना सरकार को। ठीक है, जब तक ड्यूटी कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, हाँ सही है, और जब आज ये इस कंडीशन में हो गए तो इनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्या कहेंगे भाई साहब? इधर मिनट सुनिए, बिल्कुल इधर आइए। आप क्या कहेंगे, जैसे ये घटना हुई है, पुलिस के लोगों को, अपने जो अधिकारी हैं, अपने कांस्टेबलों की सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए? बहुत शर्मनाक की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात है। सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत ही सुरक्षा महफूज करेंगे, थाना चौकी पास होगी तो अपने आप को, जब वही थाना चौकी के ही जब इस पोजीशन पे पड़े होंगे तो केयर की सुरक्षा या किसी भी पॉलिटिशियन पोस्टेड या किसी की भी सुरक्षा क्या करेंगे जब उनकी देखरेख कोई नहीं करेगा। ठीक है, और रहेगी दूसरी बात ये कि बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार, मैं किसी की सरकार का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसी की भी बहन बेटी को, किसी की भी बहन बेटी को अपना बहन बेटी माने, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो किसी की। बिल्कुल। चलिए, तो जो बात यहाँ आती है कि महिला सुरक्षा की जो बात आ रही है वो आपके सामने हकीकत है कि महिला सुरक्षा मतलब ये नहीं कि महिला भी चाहे वर्दी में हो चाहे बिना वर्दी में हो, महिला महिला होती है। यहाँ पुरुष की बात छोड़िए, महिला को जिस तरह बात हो रही है सुरक्षा की, वो खुद नहीं सुरक्षित है। ऐसे में क्या अब ये जो पिंकी सोनकर हैं वो ड्यूटी कर पाएंगी, क्या स्थिति है, ये तो डॉक्टर बताएगा। फिलहाल इनको अभी बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर बोला है। अब कितने दिन बेड रेस्ट होंगे, क्या अधिकारी इनको देखने के लिए या फिर इनको मैसेज करेंगे या इनसे बात करेंगे, ये तो वक्त बताएगा।